ज़रा सोचिए कि एक शख्स आपको कॉल करे और कॉल करके कहे कि मैंने तुम्हारी बहन को जान से मार दिया है, आओ हॉस्पिटल से इसकी बॉडी ले जाओ। तो आपके जहन में क्या ख्याल आएंगे, कैसा महसूस करेंगे आप, और किस तरीके से जो इमोशंस का बांध टूटेगा उसको संजो कर रखेंगे। ये कहानी है दिल्ली पुलिस में कमांडो के पोस्ट पर तैनात काजल चौधरी की, जिसके पति अंकुर चौधरी ने काजल को मारने से 5 मिनट पहले काजल के भाई, जो खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, निखिल को कॉल किया। कॉल करके कहा कि अपनी बहन को समझा ले। अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता निखिल, उससे पहले ही उसको फ़ोन के उस तरफ से अपनी रोती बिलखती जान की भीख मांगती बहन की चीखें सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद फ़ोन कट गया। 2 मिनट बाद फिर से कॉल आया निखिल के पास, और दूसरी तरफ से उसके जीजा और उसकी बहन के हत्यारे अंकुर ने उसको कहा कि मैंने तेरी बहन का कत्ल कर दिया है, हॉस्पिटल आ जाओ। ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। जिस पुलिस स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ उस पुलिस स्टेशन की है। जीजा का फ़ोन आया तो बहन बात कर रही थी मुझसे, तो उसने जीजा ने पीछे से गाली दी मेरी बहन को और बोला कि अभी तू रुक, अभी बताता हूँ। फिर उसने मुझसे फ़ोन ले लिया और फिर मुझसे बोला मेरे जीजा ने कि अब तू रिकॉर्ड कर, ठीक है, तेरे पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगी ये चीज़, और अब मैं इसको मार रहा हूँ। फिर मेरी बहन की चीखने के बाद और फ़ोन कटेगा। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही फ़ोन आता है जीजा का। जीजा बोलते हैं मेरे से ही मर गई है, अब दिल्ली आ जाओ। जब भी आप पुलिस स्टेशन को, पुलिस की वर्दी में तैनात किसी जवान को, किसी महिला को देखते हैं तो आपके मन में एक भरोसा जागता है, एक सुरक्षा की उम्मीद पैदा होती है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर यही सुरक्षा देने वाले लोग खुद की सुरक्षा ना कर पाएँ समाज के उन जानवरों से जो इंसानों का चोला ओढ़े हुए हैं, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। काजल चौधरी का पति अंकुर चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लर्क के पद पर तैनात है। दोनों की लव मैरिज हुई। पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में। परिवार को मनाकर दोनों ने लव मैरिज की। शादी के बाद दहेज को लेकर झगड़ा होने लगा। अंकुर और उसके परिवार ने काजल से दहेज की मांग की। और ये सारी कहानी देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है, और उस महिला के साथ हो रही है जो खुद एक सरकारी नौकरी में तैनात है, अच्छी तनख्वाह पाती है और अच्छा सम्मान उसको समाज में मिलता है। बहुत सारी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। अंकुर और उसके परिवार ने काजल से गाड़ी मांगने की शुरुआत की। काजल का इस चीज़ को लेकर झगड़ा होने लगा। झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो अंकुर ने एक दिन काजल पर हाथ उठाया। काजल के भाई ने आकर बीच में बचाव किया और प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा। अपने परिवार को छोड़कर अंकुर और काजल एक बाहर घर में रहने लगे, किराए पर, दिल्ली के इसी मोहन गार्डन इलाके में। किराए पर जब रहने लगे तो झगड़े कंटिन्यू होते रहे। 1.5 साल का एक बच्चा भी था, उसको पालती रही काजल, नौकरी करने जाती रही। 22 जनवरी की बात है। काजल 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अंकुर के दूसरे बच्चे को जन्म देने में अब 5 महीने का वक्त बाकी था। काजल और अंकुर के बीच में एक बात को लेकर बहस शुरू हुई, किसी लोन की रेट को लेकर। बहस झगड़े में बदल गई। अंकुर ने काजल के भाई को फ़ोन मिलाया और कहा कि अपनी बहन को समझा ले। जब तक वो अपनी बहन को समझाता, उसे अपनी बहन की चीखें सुनाई देने लगी। और फिर अंकुर ने काजल के ऊपर एक डंबल से हमला किया और काजल की 5 दिन बाद मौत हो गई। एक और जान जो लालच और दहेज के चलते इस देश की एक जिम्मेदार बेटी की चली गई है। इंसान कितना लालची हो सकता है और कितना सड़ चुका है हमारा समाज, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। कभी आपको नोएडा में कोई युवराज मेहता मरता हुआ दिखेगा जिसको बचाने के लिए कोई पानी में नहीं उतरेगा, तो आपको कभी इस तरीके से 4 महीने की प्रेग्नेंट जवान काजल चौधरी मरती हुई नज़र आएगी, जिसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसके परिवार ने उसे दहेज नहीं दिया। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। अंकुर चौधरी को उसकी नौकरी से हटा दिया गया है। काजल के परिवार ने अंकुर और उसके परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन सवाल ये कि कब तक देश में बेटियां इस तरीके से मरती रहेंगी। और यकीन मानिए, इसकी जिम्मेदारी या इसका जो दोष है वो सिर्फ आप लड़के वालों के सर पर नहीं मर सकते। जो पैट्रियार्कल थॉट हमारी सोसाइटी में है, आपको इसका कुछ हद तक जिम्मेदार लड़की के परिवार को भी मानना पड़ेगा। जब जब लड़की का परिवार एक लड़की को ये सिखाता है कि बेटा अपना घर बचा कर रखो, परिवार से बना कर रखो, समझौता करो, तब तक वो अपनी बेटी को मौत के एक कदम नज़दीक धकेलता है। कभी जलाकर, कभी गला घोट कर, कभी डंबल से, कभी पानी में फेंक कर, कभी भूखा रख कर, इसी तरीके से बेटियों को मार दिया जाता है।
कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।